सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ भरत जी अत्यंत हर्षित होकर प्रभु श्री राम की अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर आकाश में विमान को देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित मन से मंगल गीत गा रही हैं। उधर विमान पर से रघुनाथ जी वानरों को मनोहर अवधपुरी को दिखला रहे हैं। कह रहे हैं, हे सुग्रीव, अंगद, हे लंकापति विभीषण, ये पुरी पवित्र है और ये देश अत्यंत सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, परंतु मुझे वो अवधपुरी के समान प्रिय नहीं है। ये भेद कोई नहीं जानता। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम के ही मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये पुरी सुख की खान और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने प्रशंसा की है, वो अवश्य ही धन्य है। कृपा के सागर श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वो पृथ्वी पर उतर गया। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम कुबेर के पास चले जाओ। प्रभु के आदेश पर वो चला गया। श्री राम जी का स्वागत तथा भरत मिलाप। भरत जी के साथ सब लोग आगे बढ़े। प्रभु ने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु वशिष्ठ, नामदेव आदि मुनियों के चरण पकड़ लिए। मुनिराज ने वशिष्ठ ने उन्हें उठाकर गले से लगाकर कुशल पूछी। तब प्रभु ने कहा कि सब आपकी दया है। रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, जिन्हें देवता, मुनि, शंकर और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी भूमि पर पड़े हैं, उठाए नहीं उठते हैं। तब प्रभु ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। प्रभु ने भरत जी को बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगा लिया। कृपा निधान श्री राम भरत जी से कुशल पूछ रहे हैं, परंतु आनंद के अतिरेक में भरत जी के मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, सुनो, वो सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे तो वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी बोले, हे प्रभु, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परस्पर बड़े प्रेम से गले मिले। इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्साह दुख का नाश हो गया। फिर भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी हर्षित हो गए। सबको मिलने के लिए व्याकुल देखकर प्रभु ने एक चमत्कार किया कि प्रभु श्री राम असंख्य रूपों में प्रकट हो गए। सबसे यथा योग्य मिले। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए, पर इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। कौशल्या आदि माताएं प्रेम से भाव विह्वल होकर प्रभु श्री राम की ओर बढ़ी। कौशल्या आदि माताएं प्रेम से भाव विह्वल होकर प्रभु श्री राम की ओर बढ़ी। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई। माता सुमित्रा प्रभु से मिली, पर कैकेयी रघुनाथ जी से मिलने पर बहुत सकुचाई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर उनके आशीर्वाद पाकर मन में बड़े हर्षित हुए। जानकी जी सब सासुओं से मिली, उनके चरण लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं राम जी का कमल सा मुख देख रही हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए हैं। सोने के थाल से उनकी आरती उतारती हैं। बार बार प्रभु को निहारती हैं। अनेकों प्रकार निछावरे करती हैं। हृदय में परम आनंद छा गया है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र रघुवीर जी को देख रही हैं और बार बार मन में विचारती हैं कि इन सुकुमार ने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों ही बच्चे तो बड़े ही कोमल और सुकुमार हैं और राक्षस तो विशाल शरीरधारी योद्धा थे। लंकापति रावण, वानर राज सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, अंगद तथा हनुमान आदि सब उत्तम स्वभाव वाले वानर वीरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए हैं। वो सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव,
व्रत और नियमों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। नगर निवासियों की विनय, शील और प्रेम देखकर प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपने सब सखाओं को बुलाया और गुरु के चरणों में दंडवत करवाया और बताया कि ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल के पूज्य हैं। इनकी ही कृपा से रण में राक्षस मारे गए। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनिराज, ये सब मेरे सखा हैं। ये सब संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया। ये सब मुझे भरत से भी प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब आनंद मग्न हो गए। फिर उन सब ने कौशल्या माता के चरणों में सिर नवाया। कौशल्या जी के हर्षित होकर ढेरों आशीष दी कि तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद के सागर श्री राम जी अपने महल में गए। नगर के स्त्री पुरुष अटारियों पर चढ़ चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। नगरवासियों ने सोने के कलशों को विचित्र रीति से सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है। सब लोगों ने राम जी के स्वागत में बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाईं। सब गलियां सुगंधित द्रव्यों से सींची गईं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत से चौक पुराने गए। अनेकों प्रकार से सुंदर मंगल साज सजाए गए। पूरे नगर में खुशी के डंके बज रहे हैं। नगर की स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर अनेकों आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत सी सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान गा रही हैं।